श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी लोग जानते हैं कि सर्वपितृ अमावस्या का कितना बड़ा महत्व होता है और यह अमावस्या सबसे बड़ी अमावस्याओं में से एक होती है। अगर आप अपने पितरों के लिए पूरे पितृपक्ष में कुछ भी ना कर पाए हैं तो आपके लिए पितृपक्ष की यह अमावस्या बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो चलिए आज के वीडियो में पितृपक्ष की अमावस्या के बारे में हम पूरी जानकारी लुटाएंगे। पितृपक्ष में पड़ने वाली अमावस्या को हम पितृपक्ष या फिर श्राद्ध पक्ष अमावस्या भी कहते हैं और सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है, जो कि पितृपक्ष पूर्ण होने वाले दिन ही पड़ती है। यह अमावस्या शनिवार के दिन पड़ने वाली है, तो इसे शनिश्चरी अमावस्या भी कहा जाता है और इसलिए इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। तो जान लेते हैं कि सर्वपितृ अमावस्या कब पड़ेगी। उदय तिथि के अनुसार इस बार सर्वपितृ अमावस्या 14 अक्टूबर यानी कि शनिवार को मनाई जाएगी। यह दिन पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष का आखिरी दिन होगा, जिस दिन सभी पितृ पृथ्वी पर आते हैं। इस पितृपक्ष अमावस्या को श्राद्ध पक्ष की अमावस्या या महालय अमावस्या भी कहा जाता है। पितृपक्ष की अमावस्या 13 अक्टूबर 2023 को रात्रि में 9:50 पर शुरू होगी और यह 14 अक्टूबर 2023 को रात्रि में 11:24 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार पितृपक्ष या सर्वपितृ अमावस्या 14 अक्टूबर 2023 यानी कि शनिवार को मनाई जाएगी। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को हम पितृपक्ष अमावस्या कहते हैं और इस पितृपक्ष अमावस्या में अपने पितरों के लिए जो भी आप कार्य करना चाहते हैं वह इस शुभ समय में आप कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन हमें कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे हमारे पितृ प्रसन्न हो जाए, चाहे हमने पूरे पितृपक्ष में कुछ भी पुण्य कार्य ना किया हो। अगर आप इस सर्वपितृ या श्राद्ध पक्ष अमावस्या पर अपने पितरों के लिए कोई उपाय करना चाहते हैं तो यह उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से भले ही आपने अपने पितरों के लिए पितृपक्ष में कोई भी काम ना किया हो, पर अगर आप लोग इस पितृपक्ष की अमावस्या के दिन यह वाला उपाय कर लेते हैं तो आपके सारे पितृ दोष समाप्त हो जाएंगे और आपके ऊपर पितरों का आशीर्वाद बना रहेगा। तो चलिए जान लेते हैं इस उपाय में क्या करना है, कैसे करना है और किसको करना है। श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन सभी पितृ पृथ्वी पर आते हैं, ये तो हम सब अच्छे से जानते हैं, और यह नदी, बावड़ी और तालाब पर जाकर जल को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को इस उपाय में क्या करना है कि सबसे पहले आपको एक दीपक तैयार करना है, जो कि आपको 14 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या के दिन शाम के समय प्रदोष काल में आपको करना है। यह दीपक आप मिट्टी का लेंगे, इसके बाद इसके अंदर आप लंबी बाती बनाएंगे और शुद्ध देसी गाय का घी आप इसमें डालेंगे। इस दीपक को इस तरीके से तैयार करने के बाद आपके घर के आसपास जो भी नदी, बावड़ी या तालाब हो, आपको वहां पर जाना है। वहां जाकर आपको सबसे पहले दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है, क्योंकि आप सब अच्छे से जानते हो कि दक्षिण दिशा हमारे पितरों की दिशा होती है और पितरों के निमित्त हम जब भी दीपक करते हैं तो हमें दक्षिण दिशा की तरफ ही मुख करना चाहिए। और जो दीपक में हमने लंबी बत्ती की है उस बत्ती का मुख भी दक्षिण दिशा की तरफ करना चाहिए और दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख करके दीपक को पितरों का स्मरण करते हुए हमें जलाना है और अपने पितरों से प्रार्थना करनी है कि वे हमें आशीर्वाद दे, ताकि हमारा जो जीवन है वो खुशी खुशी निकल जाए और हमारे जितने भी पितृ दोष हैं वे सारे समाप्त हो जाएं। यह उपाय घर का कोई भी एक मुख्य सदस्य कर सकता है। इसके बाद में अगर आप लोग इस उपाय को करने के लिए घर से बाहर नहीं जा सकते हैं या आपके घर के आसपास कोई नदी, बावड़ी, तालाब नहीं है, तो उस स्थान पर आप लोगों को दीपक यही तैयार करना है जैसे कि
वहां ले जाने के लिए आपने तैयार किया है और इस दीपक को आप अपने घर के रसोई घर में जाकर भी जला सकते हैं। आपके घर में, रसोई घर में, जहां पर आपका परिंदा होता है, पीने के पानी वाला स्थान होता है, जहां से आप पीने का पानी भरते हैं, उस स्थान पर आपको लंबी पाती वाला दीपक रखना है और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको दक्षिण दिशा की तरफ ही दीपक का मुख करके आपको उस दीपक को पितरों का स्मरण करते हुए प्रज्वलित करना है। इससे भी आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे। आपको कोशिश यही करना है कि पहले आप किसी नदी, बावड़ी, तालाब पर जाने की कोशिश करें, पर अगर नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर आप अपने घर की रसोई घर में जहां आप पीने का पानी रखते हैं उस स्थान पर आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। बस ये छोटा सा उपाय आपको करना है जिससे आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे और वो आपको खुश रहने का आशीर्वाद देंगे, जिससे आपके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आएगा। तो आपको ये छोटा सा उपाय सर्वपितृ अमावस्या के दिन जरूर करना है। चाहे आपने पूरे पितृ पक्ष में कुछ भी ना किया हो, फिर भी आपको पूरा फल मिलने वाला है। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप भी ये उपाय करके अपने कष्टों से निजात पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।